हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हमारे पास है टेक्नो स्पार्क गो 3। इस वक्त टेक्नो का सबसे सस्ता फ़ोन मार्केट में, लेकिन ये सस्ता फ़ोन भी 2026 में किसी हद तक महंगा हो चुका है। अब इसमें 2 से 3 चीज़ें चेंज की गई हैं और 1 से 2 चीज़ें हैं जो डाउनग्रेड भी की गई हैं पिछली बार के टेक्नो स्पार्क गो 2 से। अगर इसके हाइलाइटिंग स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो वो मैं बाद में करूँगा, पहले आपको याद दिलाना पड़ता है। अगर आपको बंदा याद न दिलाए तो सब्सक्राइब ही नहीं करते। सब्सक्राइब करके 150K पे जल्दी-जल्दी ले जाओ, गिव अवे आ रहा है। रूल्स 3 ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी वीडियो देखें उसके नीचे कमेंट किया करें क्योंकि रैंडम कमेंट्स पिक होंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना है क्योंकि जो भी गिव अवे विनर होगा उससे मैं कॉन्टैक्ट इंस्टा पे ही करूंगा। थैंक यू सो मच। टेक्नोस्पार्क गो 3 की हाइलाइटिंग स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो IP64 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है, तो थोड़ी बहुत छींटे बारिश के पानी वगैरह चला जाता है तो मसला नहीं होगा। डिजाइन को थोड़ा सा चेंज किया गया है, आईफोन 17 प्रो जैसा बैक साइड पे कैमरा मॉड्यूल है। मोबाइल फोन इस बार पिछली बार से थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, 6.75 इंचेस का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। 5000 mAh की बैटरी, उसके साथ 15 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट तो करता है, लेकिन बॉक्स में जो चार्जर है ना वो 10 वाट का ही है। तो ये है जी टेक्नो स्पार्क गो 3 के बॉक्स कंटेंट, यानी कि 10 वाट का चार्जर मिल जाता है बॉक्स पे। उसके अलावा ये थोड़ा सा स्पेशल केस प्रोवाइड किया गया है। मोबाइल फ़ोन आ जाता है हमारे पास, केबल है और 13 महीने की वारंटी। कुछ इस तरह का बॉक्स है। नीचे जो रैप है उसके ऊपर कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशंस मेंशन हैं। तो ये है टेक्नो स्पार्क गो 3। जो बॉक्स में कवर आता है दिखने में कुछ ऐसा लगता है। वैसे मुझे स्पेशल तो है थोड़ा सा, लेकिन अच्छा इस वजह से नहीं लगा क्योंकि जो नया डिज़ाइन है ना इसका आईफोन की तरह का बैक साइड से, ये पूरी वो उसको पूरी तरह से ये वाला कवर छुपा देता है। तो इस तरह कवर लगाने के बाद तो ये बिल्कुल टेक्नो स्पार्क गो 2 जैसा ही लग रहा है। फिंगरप्रिंट स्मार्टफोन में साइड पे है, बैक साइड पे 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, सामने का कैमरा 8 मेगापिक्सल का है और फ्री लिंक 2.0 का ऑप्शन है। यानी कि अब आप जो ब्लूटूथ कॉलिंग है ना, टेक्नो से इन्फिनिक्स, आईटेल या टेक्नो की डिवाइस पे आप 1.5 किलोमीटर के अंदर कॉलिंग कर सकते हैं जब आपके पास सिग्नल्स या वाईफाई नहीं होता। और उसके अलावा इस बार आपको किसी हद तक टेक्नो एआई के फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब पिछली बार से चेंज क्या क्या किया गया है, तो एक तो मैंने बता दिया कि जो डिजाइन है ना वो थोड़ा सा चेंज है। बैक साइड पे जो कैमरा मॉड्यूल है, कलर्स आपको नए देखने को मिल जाते हैं, ब्लू, पर्पल, ग्रे और मेरे पास ये ब्लैक कलर है। एक डाउनग्रेड भी देखने को मिलता है डिस्प्ले में और वो ये है नॉच वाला। यहाँ पे सामने नॉच है, जबकि पिछली बार स्पार्क गो 2 में पंच होल डिस्प्ले था। और दूसरी जो डाउनग्रेड है ना पिछली बार से, वो भी डिज़ाइन में ही है। इस बार आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है जिसकी आउटपुट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। पिछली बार टेक्नो स्पार्क गो 2 में डुअल स्पीकर्स थे। अगर अपग्रेड की बात करते हैं तो एक तो मैंने बता दिया कि डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हुआ है, डिस्प्ले साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ है, फ्री लिंक का ऑप्शन है जिसमें अब आप 1.5 किलोमीटर तक कॉलिंग कर सकते हैं ब्लूटूथ के ज़रिए। लेकिन उसके अलावा एक चीज़ अपग्रेड हुई है जो आपको अच्छी नहीं लगेगी और वो है प्राइस। 4 GB 64 GB वाला वेरिएंट 27,000 में लॉन्च हुआ है, 4 GB 128 GB वाला वेरिएंट 30,000 में लॉन्च हुआ है। 2026 में मोबाइल फोन्स की प्राइसेस आपको पता ही है, जो भी लॉन्च हो रहे हैं सबकी बढ़ रही हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 2026 में अगर आपने बॉक्स पैक फ़ोन लेना है 25,000 के आसपास, तो जो सिनेरियो है ना, क्योंकि बाकी फोन्स की भी प्राइसेस बढ़ी हैं, तब भी ये वाला स्मार्टफोन किसी हद तक सेंस बनाता है। वो अलग बात है कि आप मार्केट से यूज्ड मिलता है तो टेक्नो स्पार्क गो 2 वगैरह ले लें या किसी और फोन की तरफ चले जाएं। अभी स्पार्क गो 3 आने के बाद भी कहीं मार्केट से आपको स्पार्क गो 2 मिल जाए 21-22 हजार के आसपास, तो वो ज्यादा वर्थ इट है। परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर की बात करें तो यूनिसॉक T7250 का प्रोसेसर लगा हुआ है। 4 GB 64 GB वाला वेरियंट है ये मेरे पास। एंड्रॉइड 15 के ऊपर iOS 15 के साथ आता है और ये एंड्रॉइड का गो वर्जन नहीं है, फुल वर्जन है। तो आपका एक्सपीरियंस जो है ना काफी हद तक iOS का देखने को मिल जाता है। जितने भी फीचर्स हैं टेक्नो एआई में देखें तो एला असिस्टेंट दिया गया है, डॉक्यूमेंट असिस्टेंट है और डिस्प्ले बेशक आईपीएस है लेकिन 5-7 सेकंड वाला ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। बैक साइड पे एक तो कैमरा है ना 13 मेगापिक्सल का मेन, उसके साथ आईआर ब्लास्टर है रिमोट डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए और सामने 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। कुछ सैंपल्स वगैरह मैंने लिए हैं, आपको शो कर देता हूँ। कैमरा परफॉर्मेंस ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना बुरी है, दरमियान में ही कहीं पे आती है। इस प्राइस के हिसाब से यही कैमरा परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2K 30 FPS पे आप फ्रंट और बैक से वीडियो शूट कर सकते हैं। ये वाली वीडियो टेक्नो स्पार्क गो 3 के फ्रंट कैमरे से शूट हो रही है 1080p 30 fps पे। आप वैसे तो 2K 30 fps पे कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी आपको स्टेबलाइजेशन चाहिए ना फ्रंट और बैक कैमरा से, तो 1080p 30 fps पे कुछ सही से ये कलर्स को, चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। बजट के फ़ोन है तो उस हिसाब से। आवाज़ कैसी आ रही है, मेन चीज़ होती है माइक्रोफोन।
ये जो वीडियो टेस्ट होता है ना, इससे मोबाइल के माइक्रोफोन का पता चल जाता है और माइक्रोफोन कॉल में, व्हाट्सएप मैसेज, वॉइस मैसेज भेजने में काम आता है। तो ये सारी किस्सा कहानी थी इस टेक्नो स्पार्क गो 3 की। अब थैंक्स टू सदीक भाई शाओमी मोबाइल से जिन्होंने ये वाला स्मार्टफोन मुझे रिव्यू के लिए प्रोवाइड किया है। जंग 18 जारी से हैं टेक्नो, जो किसी भी ब्रांड का स्मार्टफोन लेना चाहें उनकी शॉप को विजिट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में जो 4 GB 64 GB वाला वेरिएंट है, अपनी खामियों और डाउनग्रेड्स के बावजूद, अगर आपने मार्केट से बॉक्स पैक ही फ़ोन लेना है ना, क्योंकि बॉक्स पैक की सिचुएशन ही ऐसी है। हाँ, या तो आप सेकंड हैंड स्मार्टफोन की तरफ चले जाएं, या फिर मार्केट में आपको अभी भी कहीं से टेक्नो स्पार्क गो 2 मिल जाता है 22-23 हज़ार के आसपास, तो वो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में वर्थ इट स्मार्टफोन है, आप उसकी तरफ चले जाएं। अगर आपका बजट 25-26 हज़ार है और आप बॉक्स पैक स्मार्टफोन ही लेना चाहते हैं, तो उस सूरत में ये वाला स्मार्टफोन किसी हद तक सेंस बनाता है। थैंक यू सो मच। गुड बाय।